राधे राधे जी। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज दिन है संडे का, मॉर्निंग का टाइम है। तो आज लगा लिए वॉशिंग मशीन क्योंकि संडे है और कल ना एकादशी का व्रत था तो कपड़े नहीं धोए थे। और मैं ना सुबह सुबह मशीन लगा दी थी मैंने पारण करने के बाद। और उसके बाद जब जैसे ही कपड़े धुलते जाते हैं ना तो मैंने ये एक बाल्टी कपड़े भर के रख रखे हैं, धो धो के रख लिए हैं। अब बस मुझे ये ना वॉश करने हैं, मतलब पानी में खंगालने हैं। तो पानी में जैसे बाल्टियों में पानी लेके हम नॉर्मल कपड़े धोते हैं ना, वैसे भी धो लेती हूँ मैं, टाइम होता है तो। जैसे कई बार जल्दबाजी होती है और टाइम नहीं होता तो इसमें सेमी ऑटोमेटिक मशीन में कैसे धोते हैं कपड़े। तो जैसे मेरा पाइप का यहाँ पे लगा हुआ है तो मेरा पानी इसमें सीधा आता है ना जैसे। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे मैंने लास्ट में सारे कपड़े धुल गए उसके बाद पानी, गंदा पानी ड्रेन कर देती हूँ और फिर पानी को इसमें खोल देती हूँ टब में। तो अब सारे कपड़े ना मैंने इसमें डाल दिए हैं, जितने भी ये मशीन मतलब लोड उठा ले उतने। और मैं इसमें फिर पूरा टब भर दूँगी, करीब 3 बाल्टी के करीब इसमें जो है पानी अच्छे से आ जाता है। और इसके बाद पानी मैंने खोल दिया है और इसमें ही मैं ना वॉश कर लूँगी और पानी को नीचे ड्रेन हो जाएगा। और कपड़े धो धो के मैं ड्रायर में रख दूँगी। तो ऐसे ना बहुत ईज़ी भी हो जाते हैं और मिनटों में कपड़े धुल जाते हैं। तो जैसे टाइम नहीं होता, जैसे आज ना मुझे जल्दी काम निपटाना था, मुझे कुछ काम था, जैसे अब दिन भी छोटे हो गए और काम करने के लिए टाइम कम मिलता है। तो अभी मेरे पास ना बहुत सारे काम है, सिलाई का, घर का काम, सफाई का, और ना शाम होते होते फिर बच्चों के लिए कुछ ना कुछ खाना बनाने का ऐसा काम होता है कि उन्हें एक्स्ट्रा चीज़ें बनाने के लिए टाइम निकालना पड़ता है। तो मैंने जब तक वॉशिंग मशीन में ड्रायर में कपड़े रख दिए हैं और एक लॉट रह गया है वो मैं लास्ट में रखूँगी क्योंकि इतने ही कपड़े उसमें आए थे। तो तब तक 5 या 7 मिनट मिलेंगे ना, जब तक वो ड्रायर का वो एक राउंड चलेगा, मतलब अच्छे से सूख जाएंगे कपड़े। तब तक मैं कमरे में जो है डस्टिंग कर लूँगी। तो मैंने सुबह बेडशीट आज चेंज करी है, बेडशीट धो दी है और दूसरी बिछा दी थी। जब मेड सफाई करती है ना, सफाई क्या, वो झाड़ू जब कमरे में लगाती है ना, तभी मैं साथ साथ थोड़ा घूमती रहती हूँ उसके मतलब इधर उधर, और ना थोड़ा देखती भी रहती हूँ और उस एरिया की अच्छे से सफाई भी कर लेती हूँ जितना मुझसे हो जाता है। तो बेडशीट मैंने सुबह ही बिछा दी थी, इसके बाद थोड़ी बहुत क्लीनिंग अब कर दी है। तो क्लीनिंग में डस्टिंग का ही थोड़ा सा काम था और इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी अभी है नहीं क्योंकि जैसे बारिशों का टाइम चल रहा है ना, तो इतनी रेत नहीं है कि भाई कपड़ा गंदा हो जाएगा। तो थोड़ी बहुत जो होती है ना वो कपड़े में ही चिपक जाती है, तो कपड़ा मैं वॉश कर करके मार लेती हूँ, थोड़े मॉइस्ट से कपड़े से ही सफाई करती हूँ। इसके बाद ना मैं अब लास्ट में एक राउंड चला रही हूँ सारे टॉवल। तो टॉवल के लिए ना मैंने 1 चम्मच तो इसमें डिटर्जेंट डाल दिया और एक ढक्कन जो है ना मैं ईज़ी का भी डालती हूँ, तो उससे ना तौलिए जो होते हैं थोड़े सॉफ्ट रहते हैं। तो 4-5 तौलिए मुझे धोने हैं तो अभी मैंने 3 डाले हैं। तो 3 ही तौलिए जो है ना बहुत हैवी हो जाते हैं, इसमें लोड नहीं लेगी ये ज़्यादा। तो 3 तौलिए डालने के बाद मैंने इसमें एक ढक्कन डिटॉल का भी डाल दिया था, थोड़ी हाइजीन बनी रहे। इसके बाद जो कपड़े सूख गए ना, फिर ड्रायर में जो ड्रायर हो गए थे वो सारे मैंने बालकनी में और अंदर वाली जो रस्सी लग रही है ना एक बरामदे में, वहाँ पे डाल दिए हैं। और जो तौलिए धुलेंगे उन्हें मैं छत पे डलवाऊँगी। तो तौलिए भी धुल गए हैं और अब ये लास्ट वाला एक राउंड चलेगा। बस ये मेरी बेटी के कपड़े लास्ट में वो नहाई थी तो उसके रह गए थे, तो बस ये अब पानी तो साफ़ ही है और ये 2-3 कपड़े हैं जो लास्ट में ये भी चल जाएँगे, तो फिर मैं सारे कपड़े खंगाल के फिर डलवा दूँगी छत पे। मैं डाल आऊँगी। अभी तो बेटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, वो पढ़ाई कर रही है। और थोड़े बहुत जो क्लीनिंग रह गई है ना इधर की, ये क्या है, मेरा बेडरूम। तो बेडरूम में ये टीवी ट्रॉली है ना, इस पे जमावड़ा सा लग जाता है जब हम ध्यान नहीं देते ना। तो 1-2 दिन हो गए थे मुझे भी इसे क्लीन करे हुए। तो अभी मैं इसे थोड़ा-सा कर दूँगी ऐसा कि भई ये अच्छा सा लगे, क्योंकि चीज़ें ऐसे बिखरी हुई सी ना अच्छी भी नहीं लगती और देखने में भी फिर खुद से भी ना, वैसे भी यहाँ बेडरूम है, बेडरूम जितना साफ़ सुथरा रहे ना उतना ही अच्छा भी रहता है, खुद को भी अच्छा लगता है और कोई आ भी जाए घर में तो इतना मतलब भद्दा सा ना लगे। इसके बाद 5 मिनट या 3 मिनट में ही, मतलब जब से मैंने ये ऑर्गेनाइज़ करा है ना ड्रेसिंग टेबल अपना, तब से इसकी क्लीनिंग भी बहुत ईज़ी हो गई है। तो अब चीज़ें अपनी जगह पे ही रहती हैं, बस मैं हल्की सी डस्टिंग कर देती हूँ, उसी से ही जो है मतलब उस कमरा साफ़ हो जाता है। तो अब बेडरूम जो है वो बिल्कुल क्लीन हो गया है। और यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं तो बेटा है जो बीच-बीच में करता है परेशान थोड़ा-सा बेटी को, तो वही थोड़ी-सी मजाक मस्ती भी चलती रहती है इन लोगों की। और बच्चे तो आपस में करते ही हैं, भाई-बहन होते हैं तो। और यहाँ फिर जो है ना अभी मेरा मशीन का बस ये लास्ट राउंड मुझे खंगालना है, तो फिर ये वाला रह गया है, तब तक मैं ना किचन कर लूँगी अब।
तो सुबह मैं बहुत सारे काम कर चुकी हूँ, जैसे नाश्ता, खाना। ये आज मैंने कढ़ी चावल बनाए थे क्योंकि मैं मेरा एकादशी का वो द्वादशी का पारण करना था ना, तो मैंने सुबह ना खिचड़ी बनाती हूँ मैं ज़्यादातर तो, पर आज सोचा था कि चावल और ये कढ़ी बना लेती हूँ साथ में, क्योंकि फिर बार-बार जो है ना टाइम बहुत कम है और टाइम जल्दी-जल्दी बीत रहा है, इसीलिए मतलब थोड़ा ना मैं काम देख-देख के करती हूँ कि मुझे थोड़ा-सा टाइम ना अपने लिए मिल जाए, मैं अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल लूँ। जैसे मेरे पास ना अभी मुझे अपने सूट भी सिलने हैं, वो काम पड़ा है और घर का बहुत सारा काम पड़ा है, डीआईवाई पड़े हैं, तो उन सब कामों के लिए ना टाइम नहीं मिल पाता। और ऊपर से बच्चे कुछ ना कुछ फ़रमाइश कर देते हैं, मम्मी ये बना लो, वो बना लो, तो फिर बहुत ऊपर से फिर खाना भी होता है क्योंकि मेरे पापा है ना जो ससुर, और वो ये और तो ऐसी चटपटी चीज़ें इन्हें पसंद नहीं है, इन्हें चाहिए प्रॉपर रोटी सब्जी, तो उसके लिए फिर मुझे अलग से मेहनत करनी पड़ती है। तो बच्चों का अलग और इनका अलग, तो मेरे पास थोड़ा डबल डबल काम हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने बर्तन सारे इकट्ठे कर दिए सिंक में, और दूध भी रखा हुआ था, तो चूल्हा मांज के पहले दूध उबलने रख दिया है मैंने, क्योंकि दूध जो है ना मैं साथ में देखती भी रहूँगी, वरना फिर दूध निकलने के चांस ना बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो सारे बर्तन ना मैंने सिंक में धो के मांज के रख लिए हैं, अब बस इन्हें वॉश करके ही रखना है, तो आज मैंने इकट्ठे ही धो लिए हैं। और सिंक पहले अच्छी तरह से मांज लिया था मैंने, तो एक बार सुबह जो है ना मैं इसे मांज देती हूँ। जो अभी पहला ही राउंड है मेरा ये बर्तनों का, ये सारे खाने के और नाश्ते के ही बर्तन हैं। और दोपहर में जो कढ़ी चावल बचे हैं ना, वो बच्चे खुद से खा लेंगे अब लेके, एक दो रोटियां भी सेक दी, और पापा ने और इन्होंने तो खा लिया है खाना, अब ये लोग तो खाएंगे नहीं, और मैंने भी खा ही लिया है। तो हम कुछ फ्रूट वगैरह ले लेंगे या फिर अब सीधा शाम को ही खाएंगे। तो बस मेरा वॉशिंग मशीन का सारा काम निमट गया है, ये मशीन मैंने खाली कर दी है, और पानी से डाल के ना मैं यहाँ से वॉश कर देती हूँ कभी कभी। तो यहाँ पे भी ना थोड़ा सा गंदा सा हो जाता है ये एरिया, तो रोज़ तो नहीं धोती, कभी कभी पानी थोड़ा डाल के वॉश कर देती हूँ। तो झाड़ू पोछा लगाने के बाद भी ना खुद से अच्छे से सफाई करनी पड़ती है, वो तो नाम के लिए झाड़ू पोछा। फिर एक कपड़ा लेके ना मैंने मशीन को भी अच्छे से पोंछ दिया है, क्योंकि पानी के निशान इतने लग जाते हैं ना, फिर कि मशीन भी साफ़ सुथरी रहती है। वैसे मैं इसका कवर बनाऊंगी, बना रखा है मैंने इसका कवर में, और ना मुझे कूलर पे चढ़ाना पड़ गया है, तो कूलर अभी उठा के रखा है ना, तो मैंने उसको ढक दिया है उससे। अभी मुझे वॉशिंग मशीन का कवर भी बनाना है, तो बस यही सारे काम हैं जिनके लिए टाइम निकालना है। और अब वॉशिंग मशीन का काम हो गया, वहाँ का एरिया मैंने अच्छे से झाड़ पोंछ के मतलब सुखा दिया है, दरवाज़ा भी पोंछ दिया। थोड़ी देर बाथरूम को जो है ना बंद कर देते हैं, मतलब ज़्यादा बाथरूम को ना खोल के नहीं रखना चाहिए, दिन में थोड़ी देर बंद करके रख देना चाहिए। अब यहाँ मैंने किचन में भी पोछा लगा लिया है, क्योंकि जब हम खुद से सफाई करते हैं तो थोड़ी बहुत तो गंदगी नीचे गिरती है, और जो बाल वगैरह होते हैं ना वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं फर्श पे गिरे हुए। तो एक बार पोछा मार दिया, क्योंकि जब हम बर्तन धोते हैं ना तो पानी भी गिरता है, तो फिर पैरों के निशान गंदे से लगते हैं, तो इसलिए एक बार पोछा मार दिया है। और इसके बाद मैंने मतलब पूरे घर में एक-एक राउंड लगा लिया है, और जितना भी मुझसे हुआ था ना सुबह मैंने कर दिया। मैंने इस लिविंग रूम का फ़ैन भी साफ़ किया था सुबह मेड के आने से पहले, तो वो सारा मैं नहीं कर पाई, क्योंकि रोज़ एक जैसा भी नहीं दिखाया जाता, तो मैंने सोचा आज कुछ थोड़ा-सा हट के क्लीनिंग का दिखाती हूँ, तो फिर इसीलिए ना मैंने आज ये थोड़ा अलग वीडियो बनाया। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत पसंद आया। अगर आपको मेरी मेहनत, मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करा करें। तो लिविंग रूम भी थोड़ा साफ़ सुथरा ही था, बस मैंने थोड़े सोफ़े के जो कुशन वगैरह हैं वो ठीक कर दिए हैं, और थोड़ी बहुत जो डस्ट है ना इन पे लग जाती है, तो ये एरिया मैंने अभी ऑर्गेनाइज़ किया है, मैंने इसका वीडियो भी डाला था। तो थोड़ा बहुत घर में चेंज होता रहता है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो धीरे-धीरे मैं अपने डीआईवाईयों से ना अपने घर को डेकोरेट करने की कोशिश कर रही हूँ अपने। इससे बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती है जब आप अपने घर में कुछ भी थोड़ा-सा अलग करते हो ना। तो यहाँ पे मैंने डस्टिंग कर दी है थोड़ी बहुत, यही रह गया था बस यहाँ पे शीशे-वीशे पे कपड़ा मारना, और ये सारे कपड़े ना प्रेस के लिए जाएँगे, या तो इन्हें मैं अभी बेटे को दे दूँगी। इसके बाद फिर मैंने अब अपनी कंघी-वंघी करूँगी थोड़े से, तो बालकनी की साइड ही कर रही हूँ ताकि घर में इधर-उधर बाल ना गिरे, क्योंकि बाल ना गिरते हैं तो फिर वो इधर-उधर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें।